बोलो नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। जीवन में कभी ये मत सोचिए कि कौन आपसे बेहतर या आपसे खराब काम कर रहा है। आप बस ये सोचिए कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं या नहीं। तो दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो भाई जीवन में आप भी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, सफल होइए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, फूलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारा व्लॉग देखते रहिए। तो भाई उसी आशा के साथ मैं ड्राइवर दिलवाला गौस्वामी जयदीप फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे व्लॉग में। दोस्तों आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले सबको ओम नमो नारायण, राम राम, जय द्वारकाधीश, जय महाकाल, जय माँ मोगल। तो दोस्तों सब कैसे हो? बढ़िया, मज़े में। तो भाई व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप ही के मोबाइल में आए। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं APMC। वैसे हमने पीछे जीरा लोड किया हुआ है 21 बोरी और कुछ तिल है 37 बोरी जितना, 37 कटे, और वो सब लेकर हम जाने वाले हैं गोंडल। तो वहाँ पे आपको जैसा कि हमने अगले लोग में आपको बताया था कि ऑक्शन वगैरह सब दिखाएंगे, APMC का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। लाखों बोरी माल भाई वहाँ पे रोज आता है, फिर भी कहीं ऊंच नीच नहीं होती, 19-20 नहीं होता, सबका माल हेम खेम रहता है। तो भाई सारा सिस्टम वगैरह सब बताएंगे आपको। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और स्क्रिप्ट किए बगैर देखिएगा भाई, वरना आप काफ़ी सारी जानकारी मिस कर सकते हैं। तो भाई जुड़े रहिए वीडियो में इसी तरह। थोड़ी देर में अभी हम पहुंचने वाले हैं गोंडल APMC। तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए गोंडल और हमारी गाड़ी हो रही है खाली। तो गाड़ी हो रही है फिलहाल खाली, इसमें 20 पूरी और एक आधी बोरी जीरा की है और नीचे है तिल। और भाई सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर गेट पर आपको कुछ लिखवाना नहीं है, सिर्फ गाड़ी नंबर लिखवाना है और 10 रुपये का जो गेट पास मिलता है छोटी गाड़ी का, तो वो लेकर आपको आ जाना है जहाँ पे खाली होता है जिस विभाग में, उस विभाग पे। फिर यहाँ पे माल की उतराई हो जाने के बाद यहाँ पे कर्मचारी तैनात रहता है यार्ड के द्वारा, मतलब कि APMC के द्वारा। फिर वो आपके माल की खराई करेगा, कितनी बोरी है आपकी गाड़ी में, उस हिसाब से कौन सा कमीशन एजेंट के हस्तक आपका माल आया है, किस किसान का नाम क्या है, किसान का गांव कौन सा है, किस वाहन में आया, वो सभी डिटेल फिर उस पास में आती है और उसी के जरिए ऑक्शन होता है, मतलब हराजी होती है, नीलामी होती है। तो माल की भी सेफ्टी रहती है और कुछ गड़बड़ी भी नहीं होती। तो गाइस गाड़ी हो गई हमारी खाली अभी। खाली मतलब सिर्फ अभी जीरा ही खाली हुआ है और यहाँ पे हमने खाली किया और उसके ऊपर इस तरीके से मार्किंग भी कर दी है। मार्किंग करनी आवश्यक है ताकि इससे पता चलेगा कि कौन सा वाला माल हमारा है। और यह भाई पोल नंबर 34 नंबर के पोल के सामने हमने यहाँ पे बोरी को रखा हुआ है। तो भाई लोग अभी हमारी गाड़ी आ गई है तल अनलोडिंग के लिए। क्या होगा इसका भी हमको ढेर नहीं लगाना है, सिर्फ बोरियां ही रखनी है भरी हुई ही। तो भाई हमने गाड़ी कर दी तल की भी खाली और यहाँ पे मार्किंग भी हमने कर दी। वैसे गुजराती में लिखा हुआ है, भुवनेश्वरी कमीशन एजेंट का नाम है और 36 दागिने हैं, ये मतलब 36 कटे हैं। और एक भाई ये हमारा अलग है,
भुवनेश्वरी 1 इसमें ये लिखा हुआ है। तो माल भी काफ़ी सारा आया हुआ है और पिलर नंबर हमारा है इसमें 32। तो जब हम गेट पास निकलवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिटेल सब देनी ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरा एकदम माल से लदा हुआ है। छतरी वत्ता 1 32 2 नंबर में दागीना छतरी वत्ता 1 2 वकल से एक छतरी ने एक हाँ हाँ भुवनेश्वरी। तो भाई गाड़ी हो गई अपनी पूरी तरह से खाली, तेल भी खाली कर दिए और जीरा भी खाली हो गया। और यहाँ सामने हमने गाड़ी रखी है और भाई अभी हम जाने वाले हैं सीधे कमीशन एजेंट के पास, उनकी ऑफिस है पीछे की साइड। तो अब वहाँ पे जाते हैं, चाय पानी पीते हैं, बाद में आपको घुमाते हैं पूरा एपीएमसी। वैसे सिस्टम तो हर माल में सेम ही रहती है, बस आपको ऑप्शन वगैरह सब दिखाएंगे। गेट पास भी नारायण भाई ने दोनों निकलवा लिए हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं कमीशन एजेंट के पास। तो भाई इस वक्त हम कमीशन एजेंट के पास के होकर तो आ गए हैं वापस प्लेटफॉर्म पे। और अभी यहाँ पे सोयाबीन की हराजी चालू है, ऑक्शन मतलब, तो आपको दिखाते हैं वो। 800 रुपया 800 रुपया जीका दे जीका भाई 800 8 ये 11 21 31 41 51 58 71 अरे एक મૂકી દો 8 71 જોકા કરી એક પાલ 41 હલો હારું હે 946 માં લખજે ભાઈ ગેર એક નંબર લખજો 946 ગેર આયા નયા દઈ દેવાનું ખેડૂત ને ઘરે કઈ લઈ જાવ નથી આમાં એક નંબર ગુલામ તઈ હા આ બધી 951 में बिका भाई है। तो भाई ये थी सोयाबीन की हराजी। और जामजोधपुर एपीएमसी के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी फास्ट हराजी होती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ढेर सारा माल निकालना होता है हराजी में। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ी फास्ट चलती है। और सिस्टम भाई हर जगह सेम रहता है। पूरे गोंडल एपीएमसी में कोई भी एजेंसी आप लेके आइए, चाहे आप सोयाबीन लेके आए, धनिया लेके आए, जीरा लेके आए, मूंगफली लेके आए या कुछ और पाक लेके आए, यहाँ पर ऑक्समैन ही दाम लगाता है। एपीएमसी का जो सरकारी कर्मचारी रहता है ऑक्समैन, जिसे हम ऑक्समैन कहते हैं, जो नीलामी करवाता है, वही माल का जो दाम लगाता है वही सेट करता है कि चलो इसको 900 रुपये से शुरू करना है, 800 से शुरू करना है, 1200 से शुरू करना है, 10,000 जीरा है तो शुरू करना है। तो उसके ऊपर जो व्यापारी आते हैं खरीदने के लिए, वो एक के एक बाद दाम लगाते जाते हैं। फिर जो आखिरी दाम रहता है उसी दाम में ये माल बिक जाता है। वैसे तो हर यार्ड में सिस्टम रहती है, मगर ज़्यादातर मतलब मैं जहाँ तक घुमा हूँ, झापा यार्ड जाता हूँ, जामनगर, फिर हमारा जामजोधपुर एपीएमसी, वहाँ पर क्या होता है व्यापारी दाम लगाते हैं, मगर यहाँ पर ऑक्समैन ही दाम लगाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ का, क्योंकि ज़्यादा खींचातानी नहीं होती। अभी जामजोधपुर में फ़िलहाल रेट चल रहा है सोयाबीन का 950 के आसपास। तो वहाँ पर दाम शुरू होता है 700 के साथ, फिर वो पहुँचता है 950 के आसपास। तो काफ़ी टाइम हराजी चलती है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और कई बार तो दाम भी बहुत कम रह जाते हैं। वैसे तो भाई मैं यहाँ पर हर तरह का माल लेके आया हूँ। मूंगफली लेके आया हूँ, लहसुन लेके आया हूँ, प्याज लेके आया हूँ, कभी कभार धनिया होता है, जीरा होता है, कलंजी भी कई बार लेके आया हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर बोलियाँ जो है 20 किलो के भाव के हिसाब से लगाई जाती है। 20 किलो का 900 रुपया से शुरू होता है। अगर सोयाबीन है तो धनिया है तो 20 किलो के हिसाब से उसका दाम शुरू होता है। और एक मिर्ची में मेरे को मालूम नहीं है, सूखी मिर्ची की यहाँ पे भरपूर मात्रा में आवक होती है।
तो सूखी मिर्ची में किस हिसाब से दाम लगाते हैं? 20 किलो के हिसाब से शुरू होता है या किस भाव से? मतलब वजन की क्वांटिटी कौन सी ध्यान में रखकर, वो एक मुझे मालूम नहीं है। बाकी हर माल में 20 किलो के हिसाब से यहाँ पे दाम शुरू होता है। कई जगह क्विंटल के हिसाब से चलता है, कई जगह 40 किलो के हिसाब से चलता है, मगर यहाँ सारा रेट 20 किलो के हिसाब से चलता है। तो भाई इस वक्त हम खड़े हैं 1 नंबर के प्लेटफॉर्म में, और यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म हर माल वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहले प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर यहाँ पे जो रणसी आती है वो होती है कठोर। कठोर जो भी होता है, मग हो, चना हो, ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म पे आता है। सिवाय कि अगर माल की मात्रा ज़्यादा हो गई, आवक, तो मान लो अभी मग का सीज़न खुला जब जिस टाइम, उस टाइम मग की गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लगातार आ रही है, तो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो उस टाइम पे एक बात अलग है। जनरली यहाँ पर सारा कठोर है तो इसी प्लेटफॉर्म पे आता है। तो इस वक्त भाई कठोर की आवक बहुत कम है, तो उसके साथ यहाँ पे कलंजी भी डाली हुई है। ये देखो भाई मूंग है यहाँ पर, तो सामने जो आप काला सा ढेर देख रहे हो वो कलंजी का है। ज़्यादातर यहाँ पे माल की एरजी की सिस्टम सेम ही रहती है। अभी कठोर में जो क्या सिस्टम रहती है कि आपको इस तरीके से ढेर लगा देना है बोरियों का, माल का नहीं, बोरी ऐसे ही भरे हुए रखनी है। उसके बाद यहाँ पे 3-4 बोरी का आपको मुंह खोल देना है। और कंडीशन भाई ये रहती है इसमें कि आपका जो पूरा का पूरा माल है, मान लो आप 35 बोरी लेके आए हो, तो 35 के 35 बोरी सेम निकलनी चाहिए। जो आपने 4-5 खोली है वो आपने अलग खोल के दिखा दी, बाद में कुछ उससे मतलब लो क्वालिटी का माल, तो वो नहीं चलेगा। तब आपका जो ऑक्शन हो जाने के बाद जब आपके माल का जब वजन हो रहा होता है, तो फिर वो रुक जाता है कांटा वहाँ पे ही। और फिर आपका जो कमीशन एजेंट होता है वो आता है, और जो खरीदने वाला व्यापारी आता है, दोनों वाटाघाट करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि यार आपको ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है वगैरह सब बातचीत करके इनको जिस दाम में परवड़ेगा उस दाम में वो आपसे मांगेंगे कि ये आपको इस दाम में देना पड़ेगा, या माल क्वालिटी लो क्वालिटी जो आपने दिखाया ऐसा नहीं है। तो फिर आप कभी भी यहाँ पर आए तो उस बात का ध्यान रखेगा। आपके पास थोड़ा भी लो क्वालिटी का माल है, अलग माल है, तो उसका आप अलग वकल बनाइए। मान लीजिए आप 35 बोरी लेके आए, 35 में से आपके पास 30 अच्छी है, 5 लो क्वालिटी, 5 को आप अलग रख दीजिए। उसका भी ऑक्शन तो हो ही जाएगा, मगर अलग दाम में होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे, वो भी सोयाबीन का ही है। और जो आप ढेर देख रहे थे सोयाबीन का, वो तो इस वक्त माल की यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आवक हुई है, तो उसी हिसाब से यार्ड वालों ने डिसीजन लिया है पाल, मतलब लूज भर के आते हैं गाड़ी में, तो उसकी छुट्टी दी हुई है। कभी कभार वो छुट्टी पे प्रतिबंध आ जाता है लूज माल लाने में। तो आपको अगर माल लाना है तो यहाँ पर कमीशन एजेंट का पहले संपर्क कर लीजिए। जिस कमीशन एजेंट के हस्तक में आप माल डालना चाहते हो उसका आपको पहले संपर्क कर लेना चाहिए कि भाई हम लूज भर के आ रहे हैं। अगर वो बताते हैं लूज भर के आप आइए, यार्ड के द्वारा परमिशन लूज भर के आने की है, तभी आप लूज यहाँ पे भर के आ सकते हैं, वरना आपको कुछ माल जो है बोरियाँ भर के ही लानी पड़ती है, सारा का सारा माल। ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे रहता है। भाई ये वाला तिल बिका है 3100 रुपये में, और भाई ये वाला जो है 3200 के पार चला गया है। बीस किलो के भाव से 3200 के पार। तो इस वक्त तो सारे यार्ड में यहाँ पर क्या है कि भाई सारे माल की ऑक्शन एक साथ चल रही है। तो चलो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। 1-2 ही आपको दिखा रहे हैं ऑक्शन। अभी पास में
कौन सा माल है वो देखते हैं। अभी अभी भाई यहाँ पे नीलामी जस्ट ख़त्म हुई है। इसके पीछे यहाँ पर कांटा लग गया है और माल का वजन होना शुरू हो गया है। ज़्यादातर दूर से जो किसान आते हैं उनको इस बात से ज़्यादा फायदा मिलता है। त्वरित यहाँ पे सीधा वजन हो जाता है। दोपहर तक सारे किसान लगभग फ्री हो जाते हैं। और एक बात भाई, यहाँ पे तीसरे नंबर पर प्लेटफॉर्म पे अभी हम आए हैं और यहाँ पे भी पीछे की साइड ऑक्शन चालू है और ये भी सोयाबीन का ही है। तो सोयाबीन की ज़्यादा मात्रा में आवक हुई है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आधा माल तो बिना ऑक्शन के ही रह जाएगा। उसके रह जाएगा मतलब तो उसका ऑक्शन कल होने वाला है। वैसे यहाँ पे कल तो छुट्टी है, क्योंकि जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो मतलब कल दशहरा होना। दशहरा की यहाँ पे छुट्टी होती है, विजयादशमी की। तो फिर आज वार है सोमवार, मंगलवार को छुट्टी, बुधवार को फिर यहाँ पे नीलामी होगी। तब तक के लिए तो ये माल सारा का सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। और माल की भाई सेफ्टी यहाँ पे ज़ोरदार है। ये मार्किंग जो रहता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं यार्ड में, हर जगह ऐसे कैमरे लगे हुए होते हैं। पूरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो माल की भी पूरी सेफ्टी है। आपका भाई एक बोरी भी इधर उधर नहीं होगा, मगर उसके लिए आपको करना क्या है, गेट पास कंपलसरी निकलवा लेना है। गेट पास निकलवाने में आपको ज़रा भी मतलब 19-20 नहीं करना है। गेट पास निकलवा लीजिए। जहाँ पे आपने बोरी रखी है वहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए कि इतनी बोरी है। यहाँ पे जो कर्मचारी रहता है गेट पास निकालने के लिए, उसको आप गिनवा दीजिए, इतनी बोरी भाई मेरी ये इस कमीशन एजेंट के हस्तक यहाँ पे माल उतरा है और ऊपर मार्किंग हो गई। फिर आपकी माल की पूरी जिम्मेदारी यार्ड की आ जाएगी। तो कोई भी यहाँ से माल चोरी नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, सब एकदम सेफ पड़ा रहेगा। ये अभी हमारे चौथे नंबर का प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं मूंगफली के दाने। और इसमें सिस्टम इस तरीके से रहता है, 5-5 बोरी का आपको काउंटिंग 5-5 का करके आपको ऐसे थप्पी लगानी है। उसके बाद डायरेक्टली इसका मुंह ऐसे खोल दिए जाते हैं 8-10 बोरी के नीचे छोटा लग जाए, उसे देखकर माल की ऑक्शन हो जाती है। इसमें भी भाई आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका माल साथ में अगर लो क्वालिटी का कुछ है तो उसको आपको अलग रखना पड़ेगा। पूरा का पूरा माल सेम ही निकलना चाहिए, इस बात का आपको एक ध्यान रखना है। गेट पास से लेकर सारी सिस्टम हर माल में सेम ही रहती है। गेट पर आपको किसी भी माल की यहाँ पर एंट्री नहीं करवानी, आपको सिर्फ वहाँ पे गाड़ी नंबर और एजेंट, कमीशन एजेंट का नाम ही देना है। पहले तो कमीशन एजेंट का नाम भी नहीं पूछते थे, सिर्फ वाहन नंबर के हिसाब से वहाँ पे जो पैसे जमा करने होते हैं, छोटी गाड़ी का 10 रुपया, बड़ी का 20, उससे बड़ी का 30, एक अलग अलग रेट है। उस रेट के हिसाब से आपको पैसे दे के आपका पर्चा ले लेना है। फिर जहाँ माल खाली करेंगे वहाँ पे आपको दूसरा पर्चा मिल जाएगा माल का, कितना माल आया, इस गांव से आया, इस किसान का आया, इस गाड़ी में आया। तो वो सब डिटेल यहाँ प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। उससे क्या होता है, सटीक रहती है जानकारी। कभी कभार गाड़ी लोड कर दी हमारे ऊपर से ही बात कर रहे हैं, तो अभी गिनने में हमसे गलती हो गई, 35 है 36 है, 35 है 36 है, पूरा हम तय नहीं कर पा रहे हैं। तो गेट पे हमने लिखवा दी 35, यहाँ पे बोरी निकली 36। उसके बाद कई बार क्या होता है, किसान नहीं आते साथ में या व्यापारी नहीं आते, वाहन वाले अपने आप ही आते हैं। और वाहन वाला भी अपने टेंशन में रहता है, वहाँ पे लोड करना है, खाली करना है, यहाँ से वहाँ जाना है, दूसरा कुछ और टेंशन है, तो वो सुधरवाना भूल जाएगा। गाड़ी में रियल में 36 बोरी आई है, उसने लिखवाई है 35। एक बोरी का उसको जब गाड़ी खाली होता है तब मालूम पड़ता है कि एक गाड़ी का इसमें एक बोरी का फ़र्क है, तो सुधारना भूल जाता है। और उसके बाद अगर वो माल एक बोरी कहीं चोरी हो गया है, आड़ा टेढ़ा हो गया, उसके ढेर से अलग ढेर में चला गया, किसी लेबर को परेशानी है, उस बोरी से तो साइड में लगा दी, फिर वो वापस रखना भूल जाता है, तो वो बोरी का लॉस हो जाता है। तो व्यापारी या किसान बोलते हैं हमने 35 बोरी थी, एक बोरी कहाँ पे गई, तो फिर वो ढूंढने में काफ़ी दिक्कत रह जाती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिस्टम क्या है कि यहाँ पे माल खाली करते हैं वहाँ पे ही वो सब होता है। तो भाई लोग अभी हम आ गए APMC के सबसे महंगे प्लेटफॉर्म पे। महंगा इसलिए क्योंकि ये जीरा का प्लेटफॉर्म है और जीरा का दाम इस वक्त तो काफ़ी ऊंचाई पर है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर था, मगर अभी गिर गया है। जीरा की भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आवक हुई है। जीरा में सिस्टम एक अलग है। जीरा में जब भी आप माल उतारते हो
तो बीच में जो ये पिलर होते हैं, पिलर से आपको एक ही लाइन सीधी करनी है। यहाँ पे हर बार आप देखेंगे पिलर की लाइन में यहाँ पे थप्पी लगी हुई होंगी, तो उतारते वक्त तो आपको ये सब करना है, थप्पी लगानी है। मगर जब ऑक्शन आता है, अगर आप उस टाइम पे माल बिकना चाहते हो तो आपको फिर इसका ढेर लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ढेर लगाने के बाद यहाँ पर इसका ऑक्शन होगा। जो बोरी पैक है उसका ऑक्शन नहीं होगा। मतलब कि पहले उतारते वक्त आपको सारी बोरी की थप्पी लगानी है, और जब बेचना चाहते हो, मान लो कभी कभार बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, आज 10,700 है, कल 11,000 होते हैं, 12,000 होते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि यार आज तो माल नहीं बेचना है क्योंकि दाम थोड़े कम दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही भरे हुई रहने देनी बोरी। तो जिस दिन आप बेचना चाहते हो उसी दिन आप खोल के ढेर लगा दो, उस दिन आपका ऑक्शन हो जाएगा। उसमें भी अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप मना कर दीजिए, इस दाम में मुझे नहीं देना है। अगर सबको लगता है व्यापारियों को कि इसका दाम सही में इससे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए तो बढ़ाएंगे, नहीं लगेगा बाज़ार के हिसाब से कि नहीं दाम माल तो बढ़िया है मगर दाम तो आज की रेट में यही है, तो फिर आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। तो भाई लोग अभी टाइम हुआ है 9:45, और अगर हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे ऐसे तो शायद यहाँ पे 2:30 से 3 बज सकते हैं। तो चलो अभी सिस्टम तो आपको सारा पता चल गया किस तरीके से होता है। सीधा अभी चलते हैं गाड़ी लेकर। अभी मैं गाड़ी में आ गया हूँ और चालू गाड़ी में से आपको दिखा दूंगा। और एक धनिया में हम राउंड ज़रूर लगाएंगे क्योंकि धनिया की वजह से ही यार फेमस हुआ। धनिया और मूंगफली या दो जिनसी की वजह से यार बहुत बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि इसका दाम सारे गुजरात में, मूंगफली का तो बहुत मुझे श्योर नहीं है 100%, मगर धनिया में मैं 110% श्योर हूँ कि यहाँ के जैसा दाम धनिया का आपको सौराष्ट्र का किसी भी यार्ड में नहीं मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी माल, आपका अगर बेस्ट क्वालिटी माल है तो यहाँ पे दाम भी बेस्ट ही मिलेंगे। तो चलो अभी राउंड लगाते हैं गाड़ी लेकर ही, और आपको सारे प्लेटफॉर्म में दिखा देता हूँ यहाँ पर। और जब धनिया का प्लेटफॉर्म आएगा वहाँ पर अभी एक राउंड मारेंगे हम, और मूंगफली के प्लेटफॉर्म में हम राउंड लगाने वाले हैं। बाकी सब आपको गाड़ी में से ही दिखा देंगे। तो ये 6 नंबर का प्लेटफॉर्म है भाई, और अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग माल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये 7 नंबर, इसमें भी सोयाबीन अनलोडिंग हो रहे हैं। और यहाँ पर भाई कमीशन एजेंट की दुकानें हैं। वैसे यहाँ पर 400 से अधिक कमीशन एजेंट की दुकानें हैं, जिसमें कुछ व्यापारी है, कमीशन एजेंट सब आ जाते हैं इसमें। और ये देखो भाई गोंडल एपीएमसी की आन बान शान ये डूम, इसमें अनलोडिंग करने की बहुत ही एक अच्छी खासियत ये है, इसमें सीधी गाड़ी अंदर चली जाती है। और लहसुन की भाई देखो आप बहुत ही भारी मात्रा में आवक हुई है। अगले व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बताया था लहसुन की आवक खुलने वाली है। तो लहसुन की आवक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई। तो पास में देखो भाई मूंगफली का डूम, ऐसा 3 डूम है यहाँ पर, काफ़ी बड़े डूम है भाई। इसमें भाई बीच में जब भी माल उतरता है तो अलग से रास्ते रखे हुए होते हैं। सिस्टम इसमें भी प्लेटफॉर्म की तरह ही है। प्लेटफॉर्म में जिस तरह से थप्पी लगाते हैं, 4-4, 5-5 दूसरी तरह थप्पी लगाते हैं। तो भाई 6 प्लेटफॉर्म हमने पीछे देखे, फिर 3 डूम आए और 3 प्लेटफॉर्म इस और है। ये प्याज का डिपार्टमेंट भाई, इसकी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आवक हुई है, प्याज की भी। ये लास्ट कपास का है भाई। कपास का तो फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पर खड़े वाहन की नीलामी शुरू हो गई है।
अगर आप यहाँ पर कपास लेके आते हैं तो आपको अनलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, व्यापारी लोग सब आते हैं एक साथ मिलकर और आपकी नीलामी ऐसे ही हो जाती है। कभी कभार भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म सारे फुल हो जाते हैं, बाद में सारा माल जो है जो बचता है उसको ऐसे खाली जगह में डाल देते हैं। इसकी भी नीलामी सबसे पहले होती है। ये भाई यार्ड का वेब्रिज है और यहाँ पर यार्ड में ऐसे 2 से 3 वेब्रिज है, 2 तो पक्के हैं, 3 तो शायद 3 भी हो गए। और यह कुछ गोदाम, सबसे ज़्यादा इस वक्त एपीएमसी में जो माल आया है वो है मूंगफली। बहुत ही बड़ा प्लॉट है, पूरा प्लॉट मूंगफली से भरा हुआ है इस वक्त। ये भाई मूंगफली का अब देख रहे हो तोल अभी इस वक्त चालू है। यहाँ पर ऑक्शन तो इसका ख़त्म हो गया है। जो माल नीचे रहता है उसकी नीलामी सबसे पहले होती है। देखो भाई लहसुन का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है लहसुन का। इसमें बदलाव होता रहता है माल की आवक के अनुसार। ज़्यादा मात्रा में माल आता है तो प्लेटफॉर्म इसके चेंज भी हो सकते हैं, जगह भी बदलती रहती है। मगर एक बात भाई याद रखना, लहसुन आप कभी भी यहाँ पर लेके आए तो ऐसे ब्लू वाले पीसी में ही लेके आना पड़ता है। लाल वाले या फिर ऐसे बारदान में लहसुन की नीलामी नहीं होती, रिजेक्ट कर दिया जाता है वो नीलामी उस वक्त उस माल की। आपको ये ब्लू पीसी में ही भरना है। और भाई जब भी आप प्याज लेके आइए तो प्याज को प्याज के लिए आपको लाल पीसी चाहिए। प्याज लाल पीसी में होगी या गुलाबी में तो ही इसकी नीलामी होगी, वरना वो भी रोक दी जाएगी। जैसे लहसुन भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आया हुआ है। जब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में माल आ जाता है फिर यार्ड के पास जगह कम रह जाती है, तो यार्ड वाले अपने हिसाब से अटकल के हिसाब से वो चलते रहते हैं। तो कभी कभार 6-7 दिन के बाद एक दिन ही इस माल की पूरी आवक देते हैं 12 घंटे के लिए। 12 घंटे में जितना माल आया उतना अंदर ले लेते हैं, बाकी का रिटर्न हो जाता है। अगर जगह की बात की जाए भाई तो आज तक का इस यार्ड का रिकॉर्ड है, कभी भी यहाँ से कोई गाड़ी वापस नहीं गई है जगह के अभाव से। हाँ मतलब एक बात और है कि आपको बोला गया हो कि 8 बजे से एंट्री, 8 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, तो 8 बजे के बाद लाइन में कतार में जो गाड़ियाँ आएगी, कतार में अंदर तो 8 बजे के बाद भी आती रहती है, मगर कतार में जो गाड़ियाँ आती है उनके लिए यहाँ पे खाली होना थोड़ा असंभव जैसा हो जाता है। मगर ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कभी भी यहाँ से गाड़ी वापस नहीं गई है। अगर दूसरे दिन आप यहाँ पे माल लेके आओ प्रतिबंध हो जाता है, कल से यहाँ पे सारी आवक बंद होती है। मतलब लहसुन की आवक बंद होती है, प्याज की आवक बंद होती है, मूंगफली की आवक बंद होती है, जीरा की आवक बंद होती है। उसके दूसरे दिन आप माल लेके आओ तब तो आपकी गाड़ी रिटर्न ही होगी। और एक दूसरी बात, यहाँ पर भाई बैठने के लिए जगह बनाई गई है हर प्लेटफॉर्म पर। हर प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है वैसे, मगर 3-4 प्लेटफॉर्म छोड़कर एक प्लेटफॉर्म में ऐसी जरूर व्यवस्था की गई है। सो गाइस इस वक्त धनिया का और मूंगफली का ऑक्शन तो ख़त्म हो गया है। वैसे हमें खास तो वहाँ पे जाना था, मगर अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। और अगर यार्ड के अंदर सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मोबाइल टावर से लेकर यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था तक है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे कैंटीन है। किसान जब भी यहाँ पे माल लेके आते हैं तो सिर्फ 35 रुपये में 2 सब्जी, दाल चावल और रोटी, छाछ वगैरह सब मिल जाता है सिर्फ 35 रुपये में ही। किसानों के लिए ही व्यवस्था की गई है। और ठहरने के लिए गेस्ट हाउस भी है भाई, वहाँ भी अभी आपको लेके जा रहे हैं। फिलहाल तो इस वक्त वो सब बंद हो गए। गेस्ट हाउस शाम को खुलता है और खाना दोपहर को मिलता है 12 बजे के बाद, 11:30 के बाद। तो इस वक्त तो वो दोनों बंद होंगे। और भाई आज ऑक्शन थोड़ा जल्दी रुक गया क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन, और कल दशहरा विजयदशमी की यहाँ पर छुट्टी है। और एक सिस्टम भाई इस यार्ड की मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर व्यापारी जो भी माल लेते हैं उसे माल को शाम तक उन्हें उठाना पड़ता है। किसी भी हालत में जितना माल उन्होंने खरीदा प्लेटफॉर्म खाली करना पड़ता है खरीदे हुए माल का,
किसान का माल 7-10 दिन तक पड़ा रहता है तो कोई नहीं बोलता, मगर व्यापारी का माल व्यापारी को शाम तक उठाना पड़ता है। तो कल लेबर भी बहुत कम आने वाले होंगे और आज लेबर जल्दी भी जाने वाले होंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा सुनने में आया है यहाँ पर कि ऑक्शन थोड़ा जल्दी रुक गया है। ये भाई यहाँ पर बैंक है, सहकारी बैंक, और इससे थोड़े ही जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे आता है किसान भवन। इस किसान भवन में खाने पीने की व्यवस्था भी है, कैंटीन है, और ऊपर के माले पे ठहरने की गेस्ट हाउस, वो भी भाई बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर रुकने के लिए गद्दे, चादर, तकिया वगैरह सब यार्ड के द्वारा ही मिलता है, और वो भी केवल 20 रुपये में प्रति नाइट। अंदर पंखे वंखे, साफ सुथरी जगह, सब बहुत अच्छा है। फिलहाल इस वक्त तो सब बंद होगा, वरना आपको अंदर लेके जाते हैं, कभी कभार मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। और उसके एकदम बगल में ही ये है यार्ड की ऑफिस। यहाँ पर चेयरमैन साहब जी का ऑफिस है, और सारे नियम नीति नियम यहाँ से शुरू होते हैं। और पास में इस वक्त भाई यहाँ पे मंदिर का काम चालू है। ये देखो भाई धनिया, यहाँ पर धनिया की फिलहाल ऐसी कंडीशन है कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक की गाड़ी अनलोडिंग होती है। उसके बाद गाड़ियाँ यहाँ पे अनलोडिंग नहीं होती, पूरा दिन खड़े रहती है। फिर यहाँ से जो माल उठ जाता है उसके बाद दूसरा माल आता है, क्योंकि धनिया यहाँ का मतलब धनिया खरीदने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे दूर दूर से व्यापारी आते हैं। कर्नाटक से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, और नॉर्थ इंडिया से भी यहाँ पे काफ़ी सारे व्यापारी आते हैं। वैसे मूंगफली, प्याज वगैरह सब में भी बाहर के व्यापारी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आते हैं। उसी वजह से यहाँ पे दाम थोड़ा तगड़ा मिलता है और माल का। जब प्लेटफॉर्म सारे फुल हो गए होंगे तभी ये माल नीचे उतरा होगा, और इस माल की नीलामी सबसे पहले होती है। वैसे जो खड़ी रहती है बोरियाँ दिख रहे हैं, ये भी बोरियाँ व्यापारी की होगी, इसका वजन सब हो गया होगा। और नीचे अभी आप जो देख रहे हो माल, ये माल किसान का है, पेंडिंग में रखा हुआ। पेंडिंग मतलब इसका दाम नहीं हुआ होगा सही तरीके से, जो दाम किसान चाहते थे। या व्यापारी का माल होगा, जिसका भी माल होगा वो दाम उनको नहीं मिला होगा, उसी वजह से उन्होंने पेंडिंग करवा दिया। और पेंडिंग माल की नीलामी नेक्स्ट दिन में होती है। अगर माल की मात्रा 1.5-2 लाख बोरी हो जाती है तो फिर अलग अलग जगह पे 4-5 जगह पे माल उतरता है। तो तब दिक्कत एक रहती है कि माल की नीलामी अगर पेंडिंग माल रहा तो फिर जिस दिन वापस उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब नीलामी होगी। अगर आप दूसरे दिन में करवाना चाहते हो और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म में जगह है, कोई प्लेटफॉर्म में छोटी सी जगह बच गई और वहाँ पे माल डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से खर्चा लगेगा लेबर का। यहाँ से उठा के वहाँ पे आपको डालना होगा। जिस प्लेटफॉर्म पे दूसरे दिन हराजी आने वाली है, मतलब ऑक्शन आने वाला है वहाँ पर, तो उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर किसान और ये कमीशन एजेंट भी सलाह यही देते हैं, माल को उठाइए मत, वहाँ पे रहने दीजिए। 5-7 दिन बाज़ार भी थोड़ा सुधर जाएगा अगर उनको दिख रहा है तो। अगर बाज़ार डाउन होता रहता है तो माल दूसरे दिन ही वहाँ पे उठा के डाल देते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो इस वक्त भाई हम हैं यार्ड के पिछले वाले भाग में, और यहाँ से जो पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे भी मशीन भी चालू है, कोने में दिखाई दे रहा होगा डंपर लोडिंग हो रहा है। वहाँ पे डंपर तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये ज़मीन भी यार्ड ने खरीदी हुई है, और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनने को जा रहा है इस वक्त। फिलहाल तो यहाँ पे काम चालू है, इसके लिए 1.5-2 साल निकल जाएंगे शायद। मगर यार्ड की एक बहुत ही बड़ी प्रगति का बेनमून नमूना है ये है भाई भुवनेश्वरी एंटरप्राइज, और इसी कमीशन एजेंट के हस्तक हमारा माल आया है। अल्पेश भाई पटेल, B160 इनकी शॉप का नंबर है। तो भाई लोग अभी तो यहाँ से हम निकल गए अपने घर की ओर, क्योंकि आज नारायण भाई का तिल था और अश्विन भाई का जो जीरा था। जीरा में और तिल में दोनों में आज बाजार थोड़ी स्लो चल रही है। स्लो मतलब डाउन है, तो उसी वजह से उन्होंने माल बेचा ही नहीं है, ऑक्शन भी नहीं करवाया उस माल का, ऐसे ही पैक रहने दिया है। तो कल तो विजयादशमी की रजा है, दशहरा की, तो फिलहाल ये माल बिकेगा अभी रजा के बाद। बुधवार को अगर सही दाम रहता है
बाजार थोड़ा ऊपर की ओर आता है तो ये माल बेच देंगे। वैसे यहाँ पर माल अभी 3-4 दिन भी पड़ा रहेगा या 7-10 दिन भी पड़ा रहेगा, फिर भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माल जो है हमने सेफ जगह पे रखा हुआ है। बारिश भी आ गई तो बीच में माल है प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ तक बारिश की बूंदें पहुँच नहीं सकती। और भाई दूसरी बात माल की सेफ्टी की, वो हमने परफेक्टली यहाँ पर एंट्री करवा ली है माल की, और मार्किंग भी अच्छे से करवा दी है, उसकी भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है माल की। और भाई यहाँ से किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर माल उठाने की कोशिश की जाए तो एक तो वहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पे एक कर्मचारी यार्ड के द्वारा 24 घंटे तैनात रहता है। 8-10 घंटे में उसकी शिफ्ट चेंज हो जाती है, बाद में दूसरा कर्मचारी आ जाता है। तो एक तो सेफ्टी हो गई वो, और दूसरी भाई यहाँ से गाड़ी जब भी बाहर निकलती है तो गेट पे उसकी एंट्री करवानी पड़ती है। एंट्री किस तरीके से होती है, जो गेट पास हमने निकलवाया था उस गेट पास की आवश्यकता होती है। वो गेट पास तो फिलहाल हमने कमीशन एजेंट को दे दिया, तो वहाँ से तो निकलने की कोई बात नहीं रहेगी। अगर निकाल भी लिया तो उसका सिग्नेचर चाहिए उसमें, और जिस प्लेटफॉर्म पे माल डाला हुआ है अगर खुले में भी डाला हुआ है तो वहाँ पे भी एक कर्मचारी रहता है, उसका भी सिग्नेचर चाहिए कि हमारी हाजिरी में इन्होंने माल लोड किया है। फिर उसमें सिग्नेचर लगते हैं कमीशन एजेंट के। उसके बाद जो आप ये गेट देख रहे हैं सामने, माल बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है ये। तो यहाँ पे भी सब खराई होती है, गाड़ी खाली जा रही है, लोड की जा रही है, लोड की जा रही है, तो उसके पास वो पर्चा वगैरह सब है कि नहीं है, तो फिर उसी हिसाब से गाड़ी बाहर निकलेगी, वरना यहाँ पे गाड़ी जब्त हो सकती है, माल भी जब्त हो सकता है। तो भाई लोग ऐसा है गोंडल एपीएमसी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वैसे तो काफ़ी सारी जानकारी इसमें हम नहीं बता पाए हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं और रियल में दिखाऊं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। मैंने यह बात अपने दिमाग में ली, और आज ऑक्शन भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो कभी जब मौका मिलेगा हमें दूसरी बार, वैसे तो हम यहाँ पे आते जाते रहते हैं, महीने में 10-12 बार तो यहाँ का चक्कर हो जाता है सीजन में तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगली बार जब हम जल्दी आने का मौका मिलेगा और यहाँ पर रुकेंगे ऑक्शन तक, तो आपको हर चीज़ के ऑक्शन दिखाएंगे और हर माल के बारे में आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ भाई, चैनल पर अभी तक आप नए हैं या फिर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको ओम नमो नारायण, राम राम, जय द्वारकाधीश, जय महाकाल, जय माँ मोगल।